तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर रूस ने नाटो को चेतावनी दी है। दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि इसका एक ही अर्थ होगा, रूस और नाटो में युद्ध। तो ये बड़ा बयान दिमित्री मेदवेदेव का, जो कि रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा वो रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने नाटो को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन के ऊपर जो रूसी ड्रोन है उसको मार गिराने की अगर कोई भी कोशिश की जाती है तो ये रूस के साथ सीधे युद्ध की वजह बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की तरफ से नो फ्लाई जोन बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, एक भड़काऊ, लापरवाही भरी होंगी और इस तरह का कोई भी हस्तक्षेप जो है अगर किया जाता है तो ये बड़े पैमाने पर टकराव का कारण बनेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने अपने शब्दों में क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि कीव और अन्य मूर्खों की तरफ से यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने के बारे में सोचे गए प्रोवोकेटिव आइडिया यानी कि भड़काऊ विचार जो हैं, साथ ही नाटो देशों को हमारे ड्रोनों को मार गिराने की अनुमति देने का केवल एक ही परिणाम होगा, एक ही अर्थ होगा, रूस के साथ नाटो का सीधा युद्ध। तो ये चेतावनी रूस की ओर से दी गई है। इसके अलावा जो रूसी प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान भी लगातार सुर्खियों बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि नाटो रूस के साथ युद्ध में है, ये स्पष्ट है और इसके लिए किसी भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नाटो जो है वो पहले से ही रूस के साथ युद्ध में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नाटो कीव शासन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, यानी कि जो यूक्रेन है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो नाटो कर रहा है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जो ब्रिटेन है उसकी भी इसमें अहम भूमिका है। RAF टाइफून जो है, जो कि फाइटर जेट्स हैं, जो कि नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में शामिल हो गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि जेट विमान पोलैंड के ऊपर से उड़ान भरेंगे। इसके अलावा नाटो के जो सहयोगी हैं डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूट, उन्होंने भी इस मिशन की पुष्टि की है। तो यानी कि नाटो के जो देश हैं वो पूरी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इससे पहले पोलैंड को लेकर जो है काफी खबरें आई, जिसमें रूस ने पोलैंड को निशाना बनाने से इनकार करते हुए कहा कि हमले यूक्रेनी ठिकानों पर केंद्रित थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन ड्रोन की बात हो रही है वो 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक नहीं जा सकते हैं। तो ये रूस की सफाई तब आई थी जब पोलैंड पर हमला करने की बात जो है वो कही गई थी और इसी पर अमेरिका की ओर से रिएक्शन आया था। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, उन्होंने पोलैंड के एयर स्पेस में जो रूसी ड्रोन देखे जाने की बात थी उस पर रिपोर्टर से कहा था कि हमारा मानना है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल, अनफॉर्चुनेट और खतरनाक घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ड्रोन जानबूझकर दागे गए थे। सवाल यह है कि क्या ड्रोन को खास तौर पर पोलैंड में घुसने के लिए निशाना बनाया गया था। तो ये बात अमेरिका की ओर से कही गई थी। आपको याद दिला दें, रूस के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन की मांग की है, लेकिन उसके जो नाटो सहयोगी हैं उनको इस बात की चिंता है कि अगर ऐसी कार्रवाई की गई, भले ही डिफेंसिव रूप से की गई हो, ये परमाणु टकराव का कारण बन सकता है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें, यूक्रेन के जो सहयोगी हैं वो अभी तक फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और एयरक्राफ्ट के जरिए जो है वो मदद दे रहे हैं। लेकिन जो रूस ने कहा है कि अगर नो फ्लाई जोन जैसी मांग को माना गया तो ये नाटो और रूस के बीच युद्ध होगा, जो कि बेहद विध्वंसक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब इस युद्ध में नाटो खुलकर सामने आने लगा है और रूस ने जो चेतावनी दी है वो आखिरी चेतावनी होगी? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।